राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है अपने चैनल लड्डू गोपाल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे क्योंकि आप सभी पर लड्डू गोपाल जी की कृपा है। आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा सुनाऊंगी। अत्यंत प्राचीन काल में द्वापर युग में अत्याचार, अनाचार तथा पापों से ग्रस्त होकर पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी। वह गो रूप धारण कर ब्रह्मा जी के समीप पहुंची। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एकत्रित कर पृथ्वी के कष्ट और दुखों का वर्णन किया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवता बोले, भगवान विष्णु भगवान की शरण में चला जाए। ब्रह्मा जी सहित सभी देवगण सागर के तट पर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उस समय विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान निद्रा मुक्त हुए और सबों के आगमन का कारण पूछा। इस पर पृथ्वी कहने लगी, भगवान मैं पापाचार सहन करते करते दुखी होकर आपकी शरण में आई हूँ। कृपया मेरा उद्धार कर मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। भगवान बोले, मैं ब्रिज मंडल में धर्मात्मा पुण्यात्मा गोप वासुदेव जी के यहाँ, जिनकी पत्नी देवकी है, जो कि कंस की बहन है, उसके द्वार जन्म लेकर मानव शरीर धारण करूंगा। आप सब भी ब्रज में जाकर यदुकुल में अपने अपने मानव शरीर धारण करें। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में वासुदेव देवकी का विवाह हुआ। विवाह के बाद वासुदेव जी अपने साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी, जो कि अब वासुदेव जी की पत्नी है, उसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक तुम्हारे प्राण हरण करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस अपना खंडक निकाल कर देवकी की हत्या के लिए प्रस्तुत हो गया। इस पर वासुदेव जी बोले, हे कंस, आप जैसे पराक्रमी पुरुष को एक अबला नारी की हत्या शोभा नहीं देती। आकाशवाणी पर ईश्वर के वचन पर भला एक अबला नारी का क्या वंश है, लेकिन तुम्हारी रक्षा के लिए हम दोनों उत्पन्न होते ही अपने प्रत्येक संतान तुम्हें दे दिया करेंगे। वासुदेव जी की बातें से कंस को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। फिर उसने वासुदेव और देवकी को अपने कारागार में डाल दिया। जेल में देवकी की कुक्षा कोख से 1, 2, 3, 4 अर्थात जितने भी शिशुओं ने जन्म लिया, सबको कंस छीन कर यमलोक पहुंचाता गया। देवकी की 7 संतानों की हत्या करने के बाद 8वीं संतान के प्रसव पूर्व कंस और अधिक सतर्क हो गया, क्योंकि उसको शत्रु का जन्म देवकी की 8वीं संतान के रूप में होने वाला था। 8वीं बार देवकी के गर्भ धारण करने के पश्चात बांधो बंदी पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान विष्णु वासुदेव जी को दर्शन देकर कहा, आज की रात्रि में जन्म लूंगा, मानव शरीर धारण करूंगा, इसलिए मैंने उत्पन्न होते ही तुम मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुंचा आना और उनकी पुत्री जो कि जन्म ले चुकी है लेकर यहाँ आ जाना। कारागार जेल में रात्रि के 12 बजे भगवान के जन्म लेते ही जब वासुदेव जी भगवान को लेकर जाने के लिए उद्युक्त हुए तो उनकी हथकड़ियां प्रभु प्रभाव से स्वयं ही खुल गई। पहरेदारी गहरी नींद में सो गए। कारागार का द्वार भी स्वयं ही खुल गया। कृष्ण जी को लेकर भगवान भक्त वासुदेव जी गोकुल की ओर चल पड़े। चारों ओर घना अंधकार छा गया। आकाश कृष्ण मेघाच्छन्न हो गया। वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर चले। यमुना में प्रवेश करते यमुना जल ऊपर की ओर तीव्र गति से उठने लगा, यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को लिए वासुदेव जी कंठ तक यमुना जल में डूब गए। वे भगवान का स्मरण करते हुए विचारने लगे, क्या अब यही मुझे जल समाधि प्राप्त होगी। तब भगवान ने, जो कि वासुदेव जी के हाथों पर लेटे हुए थे, अपने चरणों को यमुना की ओर बढ़ा दिया। भगवान का चरण स्पर्श कर लिया। जल एकदम नीचे उतरने लगा। यमुना पार कर वासुदेव जी गोकुल पहुंच गए। वहां सभी घोर निद्रा में सोए हुए थे। नंद जी के घर के दरवाजे खुले हुए थे। यहाँ यशोदा जी के पास कृष्ण को लिटाकर उनकी पुत्री को लेकर वासुदेव जी मथुरा आ गए। वे सीधे देवकी के पास जेल में अपने स्थान पर पहुंच गए। तत्काल वासुदेव जी के हाथों में स्वयं हथकड़ी पड़ गई तथा जेल का द्वार भी स्वयं बंद हो गया। पहरेदार जाग गए। बालिका भी रोने लगी। पहरेदारों ने तत्काल कंस को जाकर सूचना दी। उत्तेजित
कंस फौरन आ पहुंचा। उसने जन्म में शिशु को ध्यान से देखा तक नहीं, वह उसे अपने हाथों से लेकर सर से ऊंचा कर एक बड़े पत्थर पर पटकने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ, कंस के हाथों से छूटकर वह कन्या अपने वास्तविक रूप देवी रूप में आ गई और कंस से आकाश में स्थित होकर बोली, अरे दुरात्मा, तेरा वध करने वाले का ब्रज में कहीं जन्म हो चुका है। इसके बाद निराश कंस आंतरिक होकर अपने राजमहल में लौट आया, किंतु इतने पर भी उसने पाप और क्रूरता का त्याग नहीं किया। रानी पद्मावती के गर्भ में गोपिल नामक दैत्य के आरोस में उत्पन्न अवैध शिशु कंस को वरदान प्राप्त था कि किसी अस्त्र शस्त्र से युद्ध कर उसे कोई नहीं मार सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालक काल से ही देवी एवं दानियों को मारना प्रारंभ कर दिया, पूतना को मारना। कालांतर में कंस का समय आने पर भगवान कृष्ण ने कंस से मल्ल युद्ध कर उसे पटक कर मार डाला था। जन्माष्टमी व्रत की कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण एवं पाठ करने वाले अंत में भगवान कृष्ण के धाम गोलोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्णा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।